सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बेसिक्स में से आपने देखा होगा तो मैंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 हमारे बेसिक्स का, पिछले मीटिंगों में भी आप देख सकते हैं कि हमें पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है। साथियों, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सेदार मैं समझता हूँ होता है। तो मैं हर मीटिंग में कहता आया हूं कि अगर आप पेंट पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर आपसे एसोसिएटेड होने चाहिए, आपकी टीम में होने चाहिए, और आपने जो है उनकी लाइफ में एक चेंज आ सके, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ सके, इसकी प्रतिज्ञा आपको लेनी है। तो ये डिस्कशन जब जब हमारा पिछले कुछ सेशंस में हुआ, तब फाइनल कंक्लूजन हुआ कि चलो सर, समझ गए कि हमको शुरुआत करनी है तो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से करनी है, बातचीत उनसे करनी है, ये समझ आ रहा है। लेकिन सर, हम जब उनको मिले तब हम क्या बात करें? हम उनको मिले तब हम उनको कैसे इनिशिएट करें? हम जब उनको मिले तो हम क्या, हमारा खुद का अपना नॉलेज ठीक नहीं है, शायद हम पेंट को समझ नहीं पाए, ऐसे कई सारी बातें जनरली सामने आती। तो आज के इस सेशन की शुरुआत मैं एक अनुभव के साथ शेयर करता हूँ। रिसेंटली एक फील्ड मीटिंग चल रही थी मेरी। उस मीटिंग के बाद एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे पास है। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे शहर में। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक अनुभव शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब समझे, क्योंकि ये अनुभव से हम लिंक कर सकते हैं कि हमको इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर, सच कहूं तो आरसीएम के जो आपके लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि जो पहले आपके लोग थे वो बहुत फोन करते थे सर, बहुत बुलाते थे, करते थे। आप भी सब शायद इस चीज की कोशिश शायद कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो सर वो बहुत फॉलो अप करते थे, और सच कहूं सर तो हम उनको इग्नोर करते थे। सच कहूं तो हम इग्नोर करते थे। और क्यों इग्नोर करते हैं लोग, मैं ये भी कह देता हूँ आपको, कि हम जब भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं, हम कॉस्ट की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम कॉस्ट की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं। और कॉस्ट और क्वालिटी की बात तो हर कोई मार्केट में कर रहा है। हर कोई उनको मिलकर के उनकी कंपनी के प्रोडक्ट अगर उनको मूव करना है तो वो उसको कह रहा है कि सर हमारी कॉस्ट जो है वो बेटर, आपका कुछ फायदा कर देगी, और हमारी क्वालिटी सर दूसरों से बेहतर है। तो जब हमारे अपने परिवार के लोग भी उनको अप्रोच करते थे तो वो यही समझते थे कि सर ये वही फिर कॉस्ट और क्वालिटी की चर्चा हो रही। तो सर हम उनको इग्नोर कर रहे थे, हम उनसे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि सर उनकी जोर जबरदस्ती पे तो मैं एक बार भिलवाड़ा भी जाकर के आया, लेकिन फिर भी सर मेरे तो कुछ समझ में चीजें नहीं आई थी। लेकिन हुआ ऐसे सर कि मेरी तबीयत खराब थी। मेरी तबीयत लगभग 15 दिन के लिए खराब थी। मेरे घर का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे सर। और अचानक मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो कुछ पैसे आरसीएम के माध्यम से आने वाले हैं। ये बात मुझे 3 तारीख को पता चली कि 5 तारीख को जो है वो पैसे आने वाले हैं। और सर मैं तब तक सिर्फ इन्होंने कहा इसलिए कुछ मटेरियल लेकर के यूज कर रहा था, मैं बाकी कुछ सोच नहीं रहा था, बस इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सर वो जिस दिन वो पैसे आए, मैं अपना किराया दे पाया, जिस दिन मेरी मुश्किल समय में आरसीएम मेरे लिए एक पता नहीं कैसे, मेरे लिए तो सब कुछ नया था। उस दिन सर मैंने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं जो है वो किसी और का काम कर ही नहीं सकता। तो ये अनुभव साथियों ये दर्शाता है कि हमको क्या बात करनी है। जब हम किसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से मिले तो हमें कॉस्ट क्वालिटी की चर्चाएं सारी बाद में करनी है। सबसे सही चर्चा वो होगी कि हम पहले उनकी करंट स्थिति, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उन कॉन्ट्रैक्टर्स की, उस पर थोड़ा सा उन्हीं को गौर करवाएं। आप भी समझे और उनको भी गौर करवाए। हमारा जो पेंट इंडस्ट्री का काफी लंबा तजुर्बा रहा, उसमें काफी सारा समय हमने इन पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बिताया, और तब जाकर के पता चला कि इनकी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है तो आप उनसे एक पूछताछ शुरू करना। आप किसी भी ऐसे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से जो पिछले 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप उनसे पूछना कि क्या 15-20 साल पहले मार्केट में कितनी कंपनियां थी जो पेंट देती थी। वो कहेगा सर एक आधी या दूसरी कंपनी थी, हमारे एरिया में एक आधी दुकान थी। और वो ये भी कहेंगे कि सर वो उस दुकान पर मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता था। आप उनसे पूछना क्या मटेरियल जब अवेलेबल नहीं रहता, आप बड़े लोकेशन पे, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, कहीं बड़ी सिटी से मटेरियल मंगवा के यूज करते थे क्या? वो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता था। क्या उस मटेरियल का आपने काफी दिनों तक इंतजार किया और फिर शायद आपने उसको यूज किया? बोले हाँ सर ऐसे ही किया।
उनको आप पूछना कि आपके एरिया में क्या उस कंपनी को कोई पहचानता था, जिसका प्रचार आप कर रहे थे, जिसकी बातचीत आप सभी से कर रहे थे, क्या उनको कोई पहचानता था? वो कहेंगे सर नहीं, उनको कोई नहीं पहचानता था, हम कहते थे कि सर आप तो इसका ले लो, इसका बड़ा अच्छा है, हमने यूज किया है और बहुत अच्छा है। तो इन सब बातों से फाइनल सवाल आप उनसे ये पूछना, क्या इन 20 सालों में ऐसा करते करते वो जो भी कंपनी मार्केट में थी वो कहाँ से कहाँ चली गई? तो वो कहेगा यार सर वो तो कहाँ की कहाँ निकल गई। और फिर पूछना, क्या हमारी परिस्थिति कहाँ है? क्या हम वहीं गए? हम किसी का प्रचार करते रहे, किसी के प्रोडक्ट पर हम काम करते रहे, हमने सब कुछ दिया, आज वो एक छोटी सी कंपनी शायद बहुत बड़े स्तर पर चली गई, तो हम कहाँ हैं? तो साथियों, मैंने 99 नहीं 100% मीटिंग में फिजिकली, ये ऑनलाइन मीटिंग है तो कुछ लिमिटेशन है, जब हम सामने सामने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ बैठे होते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाता है। तब मैं जब उनसे पूछता हूँ कि हम कहाँ हैं, तो बड़ा एक जवाब मिलता है कि सर हम तो पता नहीं कहाँ है, हम तो खा पी के बस ठीक ठाक है, कभी काम पैसे मिलते हैं तो कभी नहीं भी मिल जाते। तो हमको जो उनसे बात करनी है उसमें सबसे पहली चीज हमको, कुछ लोग होते हैं जो उनको प्लान समझाने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको कॉस्ट क्वालिटी का डिस्कस, ये सब नहीं करना हमको, उनको कहना है देखो हम एक अवसर आपके पास लेके आए हैं, हम आपको आज एक पेंट की कंपनी का पार्टनर बनने का अवसर आपको दे देता, आप जो है एक पेंट कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा अवसर आप, क्योंकि आप एक जो छोटी सी कंपनी थी जो यहाँ से यहाँ चली गई, जिसका प्रचार आप करते रहे, तो ऐसा प्रचार कौन करता है? एक पार्टनर ही करता है। किसी कंपनी का प्रचार कौन करता है? उसका पार्टनर करता है। तो आपने प्रचार किया और वो कंपनी आज यहाँ से वहां चली गई, तो हम आपको एक अवसर देते हैं कि आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी के पार्टनर बन जाए, और जो आप पिछले 15 सालों में, पिछले 20 सालों में नहीं कर पाए, वो आप 2 सालों में कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गणित मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपकी शुरुआत इस दिशा में होनी चाहिए साथियों। एक पेंट की कॉन्ट्रैक्टर की विडंबना को आप अगर समझे, उसके चैलेंज को आप अगर समझे, देखिए थोड़ा सा गौर करना, किसी के पास अगर 8 व्यक्ति है, 8 पेंटर है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो लगभग लगभग 4,000 रुपए रोज वो सैलरी देता है, मतलब 500 रुपए एटलीस्ट एक व्यक्ति को उसको देना है। तो 4,000 रुपए रोज 25 दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रति महीना वो सैलरी देता है अपने साथ काम करने वालों को। और आप उनसे पूछना कि हम आप कितना कमा लेते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, वो कहेगा सर मुश्किल से 15,000 20,000 रुपए हम बचा पाते हैं। आप सोचिए साथियों, कोई ऐसा बिजनेस कोई कर रहा है जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है और किसी और को 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा है, उनसे आप ये भी पूछना, क्या किसी साइट पर कहीं पेंटर कहीं गिर गया, कहीं लटक रहा था, कहीं दवा खाने का काम आया, तो इसकी सबकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कहेंगे सर सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो घर मालक की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होती है। तो ये हमको क्या बात करना है, हमको उनको उनकी अभी जो परिस्थितियां है, करंट सिचुएशन, उन उससे उनको रियलाइज करवाना है, देखिए ये स्थिति है। अगर इन चीजों को आपने रियलाइज करवाया और वहां से आपने सिर्फ उनको बताया, देखिए ये जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ये बहुत बड़ी परचेसिंग पावर रखते हैं। कितनी बड़ी परचेसिंग पावर रखते हैं इसका अनुमान उनको भी नहीं है, कि वो हर महीने कितने का पेंट ले सकते हैं, और उतने के पेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है इसका अंदाजा उनको है ही नहीं, क्योंकि उनको कभी उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। आप अगर उनको कैलकुलेट करोगे, किसी के पास अगर 8 व्यक्ति है तो हर महीने उनको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पेंट लग जाता है साथियों। अब आप मुझे बोलिएगा, 1.5 से 2 लाख रुपए का पेंट या आरसीएम का मटेरियल कोई खुद की आईडी में बिल कर दे, तो उसका खुद का कमीशन कितना जनरेट होगा? आप अगर ये आंकड़ा भी उनको कहोगे तो शायद हो सकता है कि शुरुआती दौर में उनको विश्वास तक ना हो कि आप जो फिगर्स कह रहे हैं, आप जो आंकड़े कह रहे हैं, वो सच में ऐसा संभव है। और फिर जो है कुछ महीने तक आपको बाकी उनको, आप और भी पेंटर भाइयों को बताएं, और ये सब आपको नहीं बातचीत करनी है साथियों, ये पहले उनको ये विश्वास दिलाना है कि अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा बने, तो उनके बैंक अकाउंट में जब ये बेनिफिट उनको रिफ्लेक्ट होगा, उनको जब दिखाई देगा, तब वो अपने आप अपने और 4 साथियों को और 8 साथियों को आपसे मिलवाएंगे, वो कहेंगे कि इस जैसा सिस्टम शायद मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं साथियों की, जहां हम बात करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप शुरू कहाँ से कर सकते हैं, आपने चालू कैसे करना है। और साथियों फिर जो है आपको उनको बताना है कि उनकी डाउनलाइन में सिर्फ 2 पेंटर अगर आए,
वो भी कोई 50,000 की परचेस पावर वाला होगा, कोई 1 लाख की, वो बोल देते मेरे पास एक 8 व्यक्ति वाला एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, एक 12 व्यक्ति वाला है। आप एक एवरेज कैलकुलेट कर कर उसको बता सकते हैं कि ये बिजनेस का मॉडल हो सकता है। तो साथियों, मैं ये कहने की कोशिश बेसिकली आज कर रहा हूँ कि जब आप किसी से बातचीत, किसी भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 5 जो हमने हमारे बेसिक्स का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस पे आपका सबसे बड़ा जोर होना चाहिए। ये बातें जब आप उनको बताओगे, देखिए क्वालिटी क्या होती है वो तो 1 मिनट में वो लगाएंगे, वो बताएंगे, प्रोडक्ट अपना काम करेगा, क्वालिटी अपना काम करती है, और बाकी बातें साथ में चलती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि उनको उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनने से क्या बेनिफिट हो सकता है, उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनने से कितने समय में क्या उनके साथ पॉसिबल है, ये सारी सिचुएशन बतानी ही नहीं है साथियों, उनको हमको प्रूव करके देना। और मैंने हमेशा ये कहा है कि बहुत बड़े पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग लेकर के आप बातचीत ना करें। कुछ 4 5 7 8 10 कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में हम जनरली बातचीत करें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वन ऑन वन किसी से कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे ज्यादा खुल करके बात करेंगे, वो कहेंगे हाँ सर ये चैलेंज मेरे साथ है, हम इतना ही कर पा रहे हैं, हम उतना हो रहा है। तब आप उनको एग्जैक्टली बता पाओगे कि आप अगर आरसीएम सिस्टम का हिस्सा बने, आप अगर तुलसी पेंट्स के यूजर बने, आप इस कंपनी के पार्टनर बने, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाँ, आपको ये जरूर उनको कहना है, देखिए आप पार्टनर बनने के लिए तैयार है, तो कहेंगे सर बिल्कुल तैयार है। ऐसा अवसर शायद जीवन में उनके कभी आया भी नहीं होगा जिसमें उनको कुछ नहीं देना है, उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, और वो एक पेंट कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। तो उसके साथ आपको सिर्फ उनसे ये बात करनी है साथियों कि देखिए पार्टनरशिप जो होती है उसमें हर पार्टनर की अपनी जिम्मेदारियां होती है। आरसीएम का पार्टनर मैं भी हूँ, आरसीएम के पार्टनर आप भी है। तो हर पार्टनर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। जैसे हमारी जिम्मेदारी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाना, उसको पहुंचाना, वैसे ही हमको उन पेंटर भाइयों से, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से ये कहना है कि साथियों आपकी जिम्मेदारी है कि ये, क्योंकि ये आपकी कंपनी है, आप इसके पार्टनर है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपको आपकी ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का मेजर प्रचार करना है, जो आप सालों से करते आए हैं। आपने न जाने किसके किसके लिए ये सब कुछ किया। तो इन ग्राउंड्स पर साथियों जब हम बातचीत करेंगे, जब रियलिटी हमारे सामने होगी, हम ये सब कुछ उनको बताएंगे, तब जाकर के वो ये समझ पाएंगे कि चलो इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है। ये भी आरसीएम परिवार के जो सदस्य हैं, ये जानते हैं कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर का बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनको किस चीजों की किन चीजों की जनरली तकलीफें रही है। तो ऐसा ये कनेक्ट बनेगा। अगली चीज साथी जो हमको उनको बतानी है वो ये है, काफी सारे साथी जब भी मैं मीटिंग्स लेता हूँ तो वो ये समझते हैं कि हमने 2 3 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को ला लिया सिस्टम में, अब वो मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो अपना काम खत्म हो गया। अब अपना टेंशन खत्म, पेंट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लाखों रुपए का काम हो जाएगा और मेरा तो काम बन जाएगा। तब मैं ये कहता हूँ साथियों कि किसी डाउनलाइन के आ जाने से क्या अपलाइन की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? मैं समझता हूँ कि किसी डाउनलाइन के आ जाने से अपलाइन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारी नई डाउनलाइन है, फ्रेश डाउनलाइन है, इनका हमको ध्यान रखना है। अब इनकी जिम्मेदारी क्या होती है साथियों कि ये जब किसी प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं, वहां अपने बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ये दे देते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी है, और आप चाहे तो मैं इस कंपनी के जो हमारे इस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैं बुला लेता हूँ या उनको मैं भेज देता हूँ, वो आपसे बची हुई बातचीत कर लेंगे। तो ये जो है फाइनल नहीं कर सकते, ये आपका इंट्रोडक्शन कर देंगे, ये आपका वहां पे बता देंगे कि ये सर है, और वो आपको वहां इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जो फाइनल गोल मारना है, गोल पोस्ट के बाहर बॉल ले जा करके वो रेडी रखेंगे, जो फाइनल गोल करना है साथी वो हमें करना है। तो आप अगर एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा समझे, किसी के पास 8 व्यक्ति है, तो वो एक साइट पर 3 व्यक्ति को छोड़ता है, दूसरे साइट पर 3 को छोड़ता है, एक साइट पे 2 को छोड़ता है, और वो पूरा दिन साथियों काम ढूंढता रहता है। वो पूरा दिन एक एरिया में घूमता रहता है कि मुझे कुछ और काम मिल जाए, ताकि मेरी एक प्रोजेक्ट जब खत्म होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट इमीडिएटली रेडी रहे। साथियों अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और जब हमारा परिवार एकजुट होकर काम करता है
तो उसको इतना काम मिलेगा कि शायद उसको वो कवर भी नहीं हो पाए। तो हमारा काम है कि हमको उसको नए नए प्रोजेक्ट्स अलाइन करके देने हैं। उसका काम है कि वहां बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करना है। और ये जब हैंड इन हैंड, ये जब एक साथ मिलकर साथियों काम होता है, तो इतना बड़ा काम, मैं हर बार उदाहरण देता हूँ कि कई सारे लोग अब इस फिलोसॉफी पर, इस बेसिक्स को समझते हुए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं साथियों। हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम वापस से, मैं बार बार कहता हूँ कि सर पूरे बेसिक्स को अच्छे से समझे, बेसिक्स की तैयारी करें, उसमें से जिन पॉइंट्स पर हाईएस्ट ध्यान देना है उन पॉइंट्स पर मैक्सिमम आप ध्यान दे, और फिर आप आगे बढ़े। लेकिन फिर भी मुझे साथियों फील्ड से कई बार याद आता है कि सर हम, वो पेंटर किसी और का था और हमने वहां अपना मटेरियल दे दिया। वो पेंट का कॉन्ट्रैक्टर शायद कोई और था, हमको नहीं पता था, उसको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, और अब हमको वहां कहीं ना कहीं चैलेंज आने लग गया। तो साथियों जितनी पहले भी मीटिंग्स हुई है, मेरा आपसे अनुरोध होगा, मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप उन मीटिंगों में बेसिक्स को ध्यान से समझें। हर पॉइंट को देखिए, जो काम बेसिक्स करेंगे ना वो काम प्रोडक्ट भी नहीं कर सकता। आप बेसिक्स को फॉलो करें, प्रोडक्ट अपना काम कर लेगा। प्रोडक्ट अपना अपना काम करेगा, आप बेसिक्स का काम करें। अब साथियों फाइनली आखिरी 2-3 मिनट का जो समय, मुझे 20 मिनट का शुरुआती समय मैं लेता हूँ। तो साथियों मैं बेसिकली आज के मीटिंग का अगर आप सार समझे, आज के मीटिंग का अगर एक्सट्रैक्ट आप समझना चाहते हैं, तो वो ये है सर, साथियों के आदरणीय टीसी सर ने जो हमें आर्थिक आजादी का अभियान जो शुरू किया, अब उस आर्थिक आजादी के अभियान को हमको हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स तक, हमारे पेंटर भाइयों तक पहुंचाना है। हमें उन्हें इस परिवार का हिस्सा बनाना है। हमें उनको एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं है, और उनके जीवन में भी उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। इतने सालों तक उन्होंने सभी का घर चमकाया है, अब उनका अपना घर भी बन सकता है। और साथियों आप एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में एक छोटा सा भी परिवर्तन जिस दिन लाओगे ना, आप इस बात को एहसास कर लोगे कि अब बहुत बड़े काम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या है कि हम हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, बट फील्ड में हम इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप इस दिशा में काम को शुरू करें। ये बेसिक बातचीत आप उन सभी से करें, और आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। आज का सेशन यही बेसिक्स में बताना जरूरी समझता था। तो थैंक यू।